हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी दिन का समय हो रहा है। पता नहीं लड्डू का एग्ज़ाम है वो कब तक आएगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि मैं नवरात्रि के लिए गरबा वाला लुक क्रिएट करूँ। इससे पहले किया नहीं है, तो इसलिए सोच रही हूँ क्या करना चाहिए और कैसा रहेगा लुक ये भी नहीं पता। और वैसे भी यहाँ शूट करने के लिए भी कोई नहीं है। जो भी है मैं खुद ही खुद शूट कर लूँगी। चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। यहाँ मैंने ड्रेस निकाल लिया। यहाँ मैंने कुछ तो कॉम्बिनेशन कर ही दिया है। ये मरून कलर का एक स्कर्ट है और इसी के साथ ये ब्लाउज़ पहनूंगी मैं और ये दुपट्टा लूँगी ताकि थोड़ा गरबा वाला लुक आ जाए। ये ना मेरे 10th क्लास का जब फेयरवेल था, जब मैं निकलने वाली थी स्कूल से, तो मेरी मम्मी उस टाइम सिलवाई थी मेरे लिए सूट तो अब आएगा नहीं। दुपट्टा मैंने रख लिया था बिकॉज दुपट्टा बहुत प्यारा है। किसी भी प्लेन ब्लैक सूट पे भी आप पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे मेरा सूट ब्लू था। अब इसके साथ निकालते हैं ज्वेलरी फटाफट से पेयर करने के लिए। यहाँ तक तो मैं रेडी हो गई हूँ। अपना नेकलेस और स्कर्ट कुछ ऐसे मैंने पहन लिया है। ऐसा लग रहा है कुछ मेरा। बाकी अभी मेकअप कुछ भी नहीं किया है, तो अब बाल झाड़ूंगी और बाल झाड़ के तब मेकअप करूँगी। लेकिन पता है गाइस, मेरे पास कोई है ही नहीं वीडियो फ़ोटो शूट करने के लिए। देखते हैं क्या होगा। सो गाइस, अभी मैंने कैमरा को लगा दिया स्टैंड पे और मैं फटाफट से रेडी हो जाऊंगी। पता नहीं, इतना ज्वेलरी पहनने का आदत नहीं है, वो भी ऑक्सीडाइज्ड। बाल मैंने सिंपल किया है, पोनी ही रखूँगी बस। ये थोड़ा सा बाद में इसको चिपका लूँगी। अभी तो खैर देखती हूँ जूड़ा का या क्या। तो अभी फ़िलहाल मेरा सो गाइस, यहाँ पे फाइनली मैंने अपना टिश्यू पेपर नहीं, वाइप्स लिया। ड्राई वाला टिश्यू होता है, ये वाला वाइप्स लिया और वाइप्स लेकर के पूरा फेस को क्लीन किया अच्छे से। बिकॉज सुबह जब जिम जाती हूँ उसके हाथ से इतना पॉल्यूशन है कि मतलब थोड़ा सा ना स्किन डस्टी टाइप हो जाता है और ज़्यादा ही। और यहाँ मैं वहाँ चुकी थी हालांकि, लेकिन फिर नहाने के बाद से मैं ये वीडियो शूट करती तो ज़्यादा कुछ लगाया नहीं था। जो लिप कलर लगाया था वो हट गया, बाकी तो जो जैसा था वो सनस्क्रीन ही लगाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। तो वो देख सकते हैं टिश्यू पेपर पे सिर्फ लिपस्टिक एक तरफ से निकला है एंड रेस्ट वैसे का वैसे ही है। तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर में वीडियो दे देते हैं, बिकॉज फिर इतना सारा देर बैठ के मेकअप करते हैं, मतलब मेकअप करते करते में ही कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है। तो कहीं ऐसा ना। और ये लुक मुझे खुद ही नहीं पता था कि कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है। बस इतना था कि कुछ कलरफुल पहनने पे मतलब थोड़ा सा तो लुक आ जाएगा। और ज्वेलरी मेरे पास जो थी जितनी थी उससे ही किया। वैसे प्रोफेशनल शूट वगैरह तो मतलब बहुत ज़्यादा ही इच्छा है, लेकिन अगर मैं कभी भी कराऊंगी प्रोफेशनल शूट तो पहले एक बार ब्राइडल वाले में कराऊंगी। बिकॉज जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे एकदम ऐसा मतलब प्रॉपर वैसा शूट नहीं किया है जैसे आजकल सब लोग ट्रेंड में चलते हैं, मतलब सब लोगों का जैसे होता है। हमारे घर में वैसे मतलब जैसे शादी के दिन होता है ना यार शूट, तो वो थोड़ा सा वैसा ही हो जाता है। लेकिन मैं कराऊंगी तो थोड़ा सा सिनेमेटिक वैसे मतलब अच्छा वाला कराऊंगी मैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी और तब एक तो पहले अरेंज मैरिज था और उस टाइम पे हम लोग माँ बाप के सामने इतना अपनी डिमांड या अपनी चीज़ें नहीं रख सकते थे, नहीं रख पाते थे। रख तो सकते थे बट रख नहीं पाते थे कि मम्मी मुझे ऐसा शूट चाहिए, वैसा मतलब शूट होना चाहिए। और मैं तो, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अपनी मतलब शादी की जो साड़ी वाड़ी सब कुछ कपड़े भी मेरी मम्मी के ही पसंद के थे। मैंने बस एक नथ जो है मेरा और मेरी जो भी गोल्ड की ज्वेलरी थी तो मेरी मम्मी बनवा रही थी, तो मैं बस उसमें से ना जो मुझे पसंद आ रहा था छोटा छोटा, मैं बस मम्मी को बोल रही थी। जैसे झुमका मेरा है ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो वो झुमका मुझे ना बहुत बड़ा था, तो मैं बोली कि मम्मी इतना मैं पहन ही नहीं पाऊँगी। फिर उसका नीचे से 2 लेयर कटवाया हमने और फिर वो किया। और नथ का मेरे को ये मोती वाला ही डिज़ाइन था पसंद, जो कि बहुत सारे लोगों को मतलब पसंद आता है। तो इसीलिए मतलब मेरी तो कपड़े तो सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, मतलब कर तो सकते थे, लेकिन वही होता है शर्म बोलो या जो भी बोलो। मुझे लगता था कि यार मेरे मम्मी पापा इतना पढ़ा लिखा दिया है, इतना सब कुछ शादी में खर्च कर ही रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं डिमांड रखूँ कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए। और मेरी मम्मी बचपन से बोलते आई हैं, जब तुम कोई चीज़ नहीं मांगते हो ना तो वो चीज़ हमेशा भगवान तुमको देने की कोशिश करते हो। जब तुम ज़िद पे आ जाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं से कमी छूट जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी जिस घर में की, जैसे की, जितने पैसे में की और
इतना अच्छा सा किया, मतलब मेरे माँ बाप ने। बोलते हैं ना, एक शादी, जब मेरी शादी हो रही थी ना तो सब लोग बोल रहे थे कि सचिन की भी शादी ऐसी ही करना, मतलब बेटों की शादी। मैं अपने घर में पहली ऐसी लड़की थी जिसका मतलब ऐसे, एक तो पहली बात हॉस्टल में गई थी पढ़ने, दूसरी बात कि शादी में भी कोई कंजूसी नहीं हुई थी, मतलब कि हल्दी मेहंदी संगीत पूरा प्रॉपर वैसे हुआ था। संगीत तो 4 बजे सुबह तक हुआ, चलते रहा। और मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह भी, हम लोग सब लोग आए थे, मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स भी आई थी जो मेरी एकदम क्लोज थी। एक मेरी फ्रेंड है, अब तो मैं बोल सकती हूँ उसकी शादी भी हो चुकी है, तो उसको मैंने खुद फ्लाइट से बुलाया था, बिकॉज एक दिन में आना था उसको, और जस्ट सिंदूरदान होने वाला था, हुआ था, और तब वो निकल गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि हमारे यहाँ शादी होते होते 4 बज जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी। और पता नहीं यार, मेरे कैमरे में ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, ये लैग करने लग जा रहा है कुछ टाइम के बाद, और ये हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज अगर कोई शूट करता हुआ देखता है तो वो तो थोड़ा सा चेक भी कर सकता है, लेकिन ये कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। पिछली बार भी ऐसे कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने अपना मतलब नॉर्मल जो फाउंडेशन है वो सब यूज़ किया, और मुझे ना ब्रश वगैरह ज़्यादा एक्चुअली टाइम भी नहीं होता, बिकॉज आद्या सोई रहती है, फिर वो भी उठ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं, मतलब जल्दी करो, क्विक फटाक करो और जल्दी से रेडी होके शूट करो। हालांकि मैं प्रॉपर वैसे शूट भी नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ 2-3-4 मैंने शूट किया था, जिस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड आया था और बहुत सारा प्यार दिया था आप लोगों ने। तो मैं भी सोच रही हूँ ना गाइस, ट्रूली मैं बोलूँ, मतलब बैक ऑफ माई चैनल बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को हवा नहीं देना चाहती, बिकॉज जिसकी जो गलत फहमी है वो उनकी गलत फहमी है, तो वो अपने तक रखे। और बस मैं अपने बारे में ये बोलूँगी, मेरे चैनल पे 1-2 दिन पहले बहुत सारे अभद्र कमेंट आ रहे थे, तो वो मैंने कोशिश किया कि जो लोगों को दिक्कत है उन लोगों को ही हटा दिया जाए चैनल से, तो मैं उन लोगों को हाइड कर दी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर अब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अब बहुत सारे लोगों ने आज भी मुझे मतलब बोला कि दीदी आपका नाम लेके वीडियो वगैरह बन रहा है, तो मैं बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज़ मेरे पास सच में उतना टाइम नहीं है। मैं अपना वीडियो, परसों का शूट किया हुआ वीडियो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज़ सुबह तो जिम जाओ, उसके बाद से खाना पीना बनाओ बच्चों का, उसके बाद से फिर लड्डू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसको देखना, एंड देन जा कर के अगर कहीं टाइम मिला तो आप व्लॉग डालो या शूट करो, तब होता है। तो इसलिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अब फालतू चीज़ों को एनकरेज करूं, क्योंकि अभी अगर हम लोग फिर से बात करेंगे तो फिर वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि जिसकी जो गलतफहमी है वो अपने तक रखे, और फैलाना है तो फैलाते रहे, लेकिन हाँ भगवान है और कल से माता जी का दिन आ रहा है, तो माता जी सबको सब चीज़ का जवाब सवाल सब कुछ कर देंगी। मुझे पता है भगवान ने ही हमें भी बनाया, भगवान ने ही आपको भी बनाया, जो हमें देख रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारे अंदर 100 मतलब गलती है, तो आपके अंदर भी एक ना एक गलती होगी, भगवान ने दी होगी। उस चीज़ों को समझना ज़रूरी है। लेकिन हाँ चलो भाई, अब अगर फिर से कुछ वैसा स्टार्ट किया जा रहा है कि हम लोग फिर से बुरे बने, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम हार चुके हैं आपसे, बिकॉज़ आपका एक डायलॉग हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ खुद पे ही पड़ेगा। तो हमें अब उस कीचड़ पे पत्थर नहीं मारना है। और आज मुझे लिटरली थोड़ा बहुत तो अच्छा भी लगा कि चलो विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने जो भी किया। और बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे पास उतना समय नहीं है कि अब इन सब चीज़ों में पढूं। बाकी आई होप कि बहुत सारे लोग मेरे गाइस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, वो मुझे आके कमेंट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि दीदी ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए। तो आप प्लीज़ मत भेजिए, बिकॉज अगर 100 लोग बना रहे हैं तो मैं 100 का तो देख नहीं सकती, और ना ही मैं 100 को जवाब दूंगी। तो ये सिंपल सा फंडा है। अभी कुछ टाइम से मेरे को इतना पॉजिटिव लग रहा है अपना लाइफ, क्योंकि मैं ना चीज़ें वैसा दिखा रही हूँ ना कुछ भी। चाहे मम्मी के चैनल पर कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, मुझे उसमें भी बोलने का कोई वो इच्छा ही नहीं है। अगर मुझे बोलना भी होता है तो मैं मम्मी से डायरेक्टली बोल देती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और मुझे सोशल मीडिया पे सब कुछ बात करना ही नहीं है। अगर मम्मी ने कुछ कमेंट कर दिया किसी को लेके, तो वो चीज़ आप लोग घूम फिर के मेरे पे आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, आप बोलो, एक लिमिट में बोलो, लेकिन नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं। आज आप मुझे बोल रहे हो, कल आपको कोई ना कोई बोलेगा। तो यही सब चीज़ है। बाकी मुझे अभी अपनी लाइफ बहुत पॉजिटिव लग रही है, बिकॉज़ मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा है इतना ये सब फालतू चीज़ों में। और बाकी जो है मुझे अभी लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे देख के भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, और जो कि मुझे चैनल में बहुत पहले से ये चीज़ें करनी थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे दूसरे को भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिले, कुछ सीखने को मिले। जैसा कि मैंने वेट रिड्यूस वाला वीडियो डाला था कि एक्सरसाइज वाला, तो बहुत सारे लोगों ने बोला दीदी मैं भी करूँगी ये ट्राई, मैं भी
करूँगी, मैं भी करूँगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो 2-4 एक्सरसाइज जो भी मैंने बताया कि वो कुछ तो लोगों को हेल्प हो रहा है। तो आई थिंक मे बी व्यूज़ कम जाए या जो भी जाए, लेकिन आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्रेजेंट कि कोई चीज़ पॉजिटिव वे में ही जाए। और बाकी ये तो देखने वालों के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या दिखा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, देख के क्या उसमें नेगेटिव देख ले रहे हैं, क्या पॉजिटिव देख रहे हैं। बाकी मैं अपने एंड से यही कर सकती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ पॉजिटिव ही दिखाने में। बाकी बात करते करते कब यहाँ मेरा मेकअप हो गया, वो तो हो ही गया है। फाउंडेशन लगा लिया, पता नहीं क्या क्या लगाया है, क्या क्या तो नहीं, फाउंडेशन कॉम्पैक्ट ब्लश लगाया है। और ब्लश लगाने के बाद ना उसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ब्लश ना मेरे मुंह पे जब लगता है ना, पहले से ही मुझे ब्लश उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब लगता है ना वो थोड़ा ओवर लगने लगता है। तो मैं इसलिए सोची कि नहीं चलो कट कर लेते हैं। और मेरे पास ना आधे आया तो थोड़ा उसका वॉइस आएगा तो इग्नोर कीजिएगा लोग। बाकी कॉम्पैक्ट लगा लिया था, मतलब फाउंडेशन के बाद से डायरेक्टली कॉम्पैक्ट लगाया, फिर ब्लश लगाया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपने आइज़ वाले पोर्शन को अच्छे से करना। एंड मेरी जो आइज़ है ना वो मेरे फेस का एक मुझे खुद भी लगता है बेस्ट फीचर है, और बाकी दूसरे लोग भी जैसा बोलते हैं वो मुझे लगता है। तो मैंने अपने आइज़ में काजल लगाई, और ऊपर भी लाइनर नहीं लगाया था, काजल ही लगाया था, थोड़ा सा स्मज कर लिया था, थोड़ा सा डार्क शेड ही दिया था। और देन लिपस्टिक लगाया। लिपस्टिक जो मुझे सामने दिख गया थोड़ा सा रेड मरून वाले शेड में था, तो वो लगा लिया। लिपस्टिक में ना बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को यहाँ खांसी आ गई थी, अगर हिल जाओ ना तो वो पूरा मुंह ही बिगड़ जाता है। एंड बस लिपस्टिक लगा के एकदम लुक प्यारा जाता है। और गरबा वाले जो ऐसे आउटफिट होते हैं, इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है बिंदी, और जो भी आप थोड़ा सा डेकोरेट करते हो अपने फेस को, जो भी मेकअप करते हो, तो वो वाला चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गरबा आउटफिट में, जो वो 3 डॉट्स वाले होते हैं। तो यहाँ पे ना आपसे एक बात बताऊँ, मैंने पहले तो लाइनर से ना बिंदी लगा ली थी। उसके बाद से क्या हुआ ना कि वो मतलब मेरे को थोड़ा सा हिल विल गया था, तो मुझे हटाना ही पड़ा। मुझे वो डिज़ाइन भी पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने एक बीच में बिंदी लगाई और उसके हाथ से कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया जो कि मुझे अच्छा लगा। पीछे से आद्या को मेरे ही गोद में आना है, उसके पापा गोद में पकड़े हैं, लेकिन नहीं भाई, उसको मेरे ही गोद में आना है। तो ये हो गया था मेरे साथ कि ये जो बिंदी है ना, आप देख सकते हैं, एक बार मैं ऐसे लुक देख रही हूँ, 2 बार मैं लगाई और वो पूरा ब्लैक हो गया था। तो उसको क्लीन करके एंड देन अगेन कॉम्पैक्ट से सेट किया उसको, और तब जा करके हो गया। और बाकी ओवरऑल आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है? नाक का जो वो है ना नथ, वो मेरे को दूसरा पहनना था, लेकिन क्या हुआ कि मतलब जिसमें मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखती हूँ उसमें मुझे वो नथ मिला नहीं, क्योंकि जब आद्या को राधा बनाना था ना, राधिका, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि उसको पहनाऊँगी या फिर खुद लुक क्रिएट करूँगी तो पहनूँगी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था मुझे जहाँ मैंने रखा था। यही मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद से मैंने वैसे ही एक और मेरा नहीं, वो एक्चुअली आद्या का मैंने लुक जब क्रिएट किया था तो लाई थी, तो वो मैं पहन ली। बाकी ओवरऑल मेरा लुक कुछ ऐसा ही था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गाइज अभी जस्ट वीडियो शूट करके आई, और ना यहाँ मेरा मेकअप वेकअप का जो भी सामान था वो सब अभी सेट ही कर रही थी, तब तक मेरा नज़र गया इधर। ये मेरा पूरा ब्लशर ले करके ख़राब कर चुकी है, पूरा का पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं नोच दी हैं ये। और हाथ तो देख लीजिए इनका हाथ कैसा लग रहा है। और मुँह पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आद्या जी कैसी लग रही हैं। तट बदमाशी कर रही है, सिर्फ बदमाशी कर रही है लड़की। जल्दी मुँह धो के आओ। ये इतना इतना ब्लश कौन लगाता है मुँह में? नहीं रोना है, पिटाई कर देगी मम्मा। चलो कपड़े में मत। गाइस ये बेडशीट कल ही बिछाई हूँ मैं, और पूरा वो कर दिया है इसने। गाइस अभी तो बचा ही नहीं, बच भी नहीं किया इसमें। हम क्या करेंगे अब? हमको लगाना भी है ना। तुम तो बदमाशी कर रही हो। आज अलता लगाए थे गाइस। इस लड्डू का एग्ज़ाम चल रहा है, तो फ़िलहाल अभी क्या है ना, उसका एग्ज़ाम है मैथ्स का। तो यहाँ पे उनको जब प्रैक्टिस करवाना होता है ना, तो यहाँ पे उनके लिए ऐसे इनके एक बार रिवीजन इसमें हो चुका है। अभी ये वाला पेपर है, तो इसको ना मेरे को प्रैक्टिस करवाना है। तो कैसे करवाएंगे? तो ऐसे कराऊंगी मैं। राइट द नंबर्स फ्रॉम 100 to 200, 101 to 200, और इसमें फिर ये करेंगे राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर गिवन नंबर, ये वाला करेंगे। उसके बाद से ये वाला पुट द करेक्ट साइन, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, आई होप दिख रहा है। और फिर ये है एडिशन, जो कि प्राचित करेगा, तो मेरे सामने करेगा तो ज़्यादा मेरे को बेटर
लगेगा। प्रैक्टिस कर लेगा तो कल एग्ज़ाम में भी लिख के आ पाएगा। राइट द नंबर नेम्स, यहाँ नेम लिखना है, जैसे SEVEN ऐसे। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर, तो इसके पहले कौन सा आता है यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद से राइट द, और ये ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आद्या ढकेल दी थी मेरे को, ढकेल दी थी यानी धक्का दे दी थी। राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन गिवन नंबर 62, यहाँ पे 64 लिखना है। तो ये मैंने अपना लिख करके काम ख़त्म कर दिया है और अब मैं इससे करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं, अभी ये पेपर ब्लैंक है, लड्डू कर देता है तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी।